क्वेश्चन को समझें कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड. दिस इज द डिफरेंट सब्स्टिट्यूशनल मेथड. यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशनल मेथड. तो इसके लिए सबसे पहले इसको आपने कंसीडर किया इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन 2. एनी डाउट? तो टू इक्वेशन है 1 एंड 2. तो आपने सबसे पहले क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन ले ली आपने और पहली इक्वेशन ली x प्लस बाई इक्वल 14, देन x इज इक्वल टू 14 माइनस बाई. इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ x इन द टर्म ऑफ बाई. याद रखना, कभी कभी एक नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है कि एक इक्वेशन दे दी जाएगी, केवल एक इक्वेशन, और पूछ लिया जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म ऑफ बाई. तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, दोनों इक्वेशन में से कोई सी एक इक्वेशन को लिया और उस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन जिससे निकाली है, हमने इक्वेशन 1 से निकाली है, तो अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दीजिए. किसमें रख दीजिए? इक्वेशन 2. ठीक है. अब हमने x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखी, तो जरा देखें, x की जगह रखेंगे 14 माइनस बाई इक्वल 4. देखो माइनस का बाई कितना हो जाएगा, माइनस के 2 बाई इक्वल 4 माइनस 14. अब स्क्रीन ब्लर हो रही है, 1 मिनट. तो बाई माइनस 2 बाई इक्वल माइनस का 10, देन बाई इक्वल 5. क्लियर है यहां तक बच्चों? आपने वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट की है 5. उसके बाद आप करोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें कर दीजिए. इन इक्वेशन 1 और 2 वॉट एवर यू वांट. अगर आप 1 में करेंगे तो क्या होगा, x की जगह तो x रहेगा प्लस y की जगह 5 इज इक्वल टू 14, देन x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9. तो यहां आपका x का आंसर आ गया, x 9 आ गया और y 5 आ गया. ये दोनों आंसर आपके निकल आएंगे. ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? वन का फिफ्थ पार्ट, अंडर रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0 एंड रूट 3x प्लस रूट 8y इक्वल 0. देन यू विल कंसीडर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, एक इक्वेशन फर्स्ट लेनी है बच्चों और उससे x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x की टर्म में निकाल सकते हो. अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल 0. आप क्या करोगे, अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3 बाई x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2. क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है तो ये डेफिनेटली डिवाइड होगा और बाई हो गया. ठीक है बच्चों. अब क्या करना, जैसे ही आपने x की वैल्यू निकाली, मैंने आपको पहले ही बताया सब्स्टिट्यूशनल मेथड में कोई सी दो इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन लेनी है कोई और उससे x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करनी है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y x इन इक्वेशन जिससे निकाली है उसको छोड़ के दूसरे में रखना. इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए. अब इक्वेशन 2 देखिएगा, अंडर रूट 3 और x की जगह क्या रखोगे, माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 बाई. ठीक है, माइनस अंडर रूट 8 बाई इक्वल 0. किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां तक क्लियर है पूरा? ठीक बेटा. अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करना,
देखिए √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई होगा डेफिनेटली दिस विल बी -3 बाई अपॉन √2 माइनस √8 बाई इक्वल 0। आप इन दोनों का एलसीएम ले लो बच्चों, √2 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा -3 बाई माइनस √2 का √8 पे मल्टीप्लाई √16 होता है बच्चों बाई इक्वल 0। जरा देखिए √2 का जब √8 पे करेंगे तो 8 2 जा 16 अंडर के अंदर -3y -4y इक्वल 0 -7y इक्वल 0 देन y इक्वल 0। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इस y की वैल्यू इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो क्या करोगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख दिया तो √2x प्लस √3 इंटू 0 बराबर 0। देन √2x प्लस 0 हो जाएगा इक्वल 0, x इक्वल टू 0 तो आपका x भी 0 आ गया और इधर y भी 0 आ गया। दो आंसर आ गए, x इक्वल 0 और सेकंड आंसर होगा y इक्वल 0। क्लियर बच्चों? किसी को कोई डाउट इसमें? अब इस क्वेश्चन में देखें 2x प्लस 3y, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक्सरसाइज 3.3 का। क्लियर कहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल 11 है, 2x माइनस 4y इक्वल माइनस का 24 है। फाइंड m की वैल्यू पता करनी है y इक्वल टू mx प्लस 3। तो हमने क्या कहा, इसको क्या माने इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। किसी भी एक इक्वेशन को ले लो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से क्या 2x प्लस 3y इक्वल 11। किसी को प्रॉब्लम? 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, ओके, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है बच्चों? अब वैल्यू ऑफ x किसमें रखोगे? पुट द वैल्यू ऑफ x यस इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में नहीं रखनी क्योंकि फर्स्ट से तो निकाली है, फर्स्ट से जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसको सेकंड में रखते हैं। अब ये x की वैल्यू सेकंड में रख दीजिए तो देखो 2 इंटू दिस वन x कितना है 11 माइनस 3y अपॉन 2। किसी को कोई प्रॉब्लम? -4y इक्वल माइनस का 24। सॉल्व करना है, ये 2 से 2 चला गया, कितना इजी हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस का 24। आधा पार्ट में इधर कर देता हूं बच्चों आपका, देखेंगे 11 माइनस 7y, 11 माइनस 7y इक्वल माइनस का 24। किसी को कोई प्रॉब्लम? आप जरा देखें 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 24। अब यहां पर आप क्या करोगे -7y इक्वल -24 माइनस 11, दिस विल बी माइनस का 7y एंड दिस -35 y इक्वल -35 अपॉन 5 गया। y इक्वल कितना आ गया? y 5 आ गया। y को इक्वेशन 1 में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें रखा? फर्स्ट में। तो देखो 2x प्लस 3 है, ये देखो और से 3y, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस का 4, x इक्वल -4 अपॉन 2
x इक्वल हो गया माइनस का 2। 2 आंसर निकल आए। किसी को कोई डाउट इसमें? जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हमें ये जो कंडीशन दी हुई थी m की पूछी है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, और ये जो y और m की दो वैल्यू निकली हैं ये मैं रखूंगा। पुट y इक्वल 5 एंड x इक्वल -2 इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सबको दिख रहा है? अब y की जगह 5 रखना है, m की जगह m रखना है, x की जगह -2 रखना है, प्लस 3। तो क्या होगा? 5 इधर आ जाएंगे, -3 इक्वल टू माइनस का 2m, 2 इक्वल टू माइनस का 2m, तो -2m इक्वल टू 2 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, m इक्वल टू 2 अपॉन माइनस का 2, और ये कट के आंसर आएगा -1। चेक योर आंसर, -1। ठीक है, ये आंसर अपना चेक कर लीजिए, -1 आ रहा है आपका आंसर। और क्लियर इस क्वेश्चन में दिया है, तो दो कंडीशन आपको क्लियर है। पहली क्या है? लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, एनी प्रॉब्लम? और अनदर नंबर, दूसरा नंबर जो है वो क्या है आपका? y। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो पहला नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है? y। एक बार इसकी कंडीशन पढ़ना बेटा दोबारा एक बार। तो देखिए, 1 इसको कह सकते हैं लार्जर नंबर। क्या बोल सकते हो? लार्जर नंबर। तो पहला बड़ा लार्जर नंबर x, तो कंडीशन 1 यानी केस 1 आपका बैठ रहा है कि जो बड़ा नंबर है वो कितना है, छोटा है? बड़ा कितना है? बड़ा है 26। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? और केस सेकंड कह रहा है कि जो बड़ा वाला नंबर है, जो लार्जर नंबर है, वो छोटे नंबर से 3 गुना है, 3 टाइम्स है, यानी ये 3 गुना है 3 टाइम्स, और ये 1 टाइम्स। तो अब ये 3 टाइम्स है, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा। किसी कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गई यहां तक? अब फ्रॉम इक्वेशन 2, बहुत ही सरल, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 3y। अब क्या करोगे? पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 3y, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 से, ये 2 से लिया है तो 1 में रखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? 2y इक्वल 26, देन y इक्वल 26 अपॉन 2, तो y इक्वल टू निकल आया 13। ठीक है बच्चों? अब ये जो y 13 आपका निकल के आया है, इस y को इक्वेशन 1 में रख दो या 3 में रख, 2 में रख दो, तो आपकी इच्छा है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो क्या करोगे? x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, तो x इक्वल 39। तो लार्जर नंबर, बड़ा वाला जो नंबर है वो हमारा कितना हुआ? 39। ठीक है, और अनदर नंबर या जो छोटा नंबर है वो हुआ 13। ये जरूर लिख करके आएंगे, तब हमारा आंसर कंप्लीट होगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, दो इक्वेशन होती हैं, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी वाली इक्वेशन में रख देंगे, जिससे हमारे पास आंसर निकल आएगा। यहां था बच्चों क्लियर?
गुड। उन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, ये बात तो क्लियर है। क्या है सप्लीमेंट्री एंगल? और सप्लीमेंट्री एंगल की एक खासियत होती है, उसके दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, लेट वन लार्जर, दो है एक बड़ा है, सप्लीमेंट्री एंगल, एक बड़ा वाला हमने सप्लीमेंट्री एंगल मान लिया x, क्या माना x, एनदर एंगल, दूसरा एंगल हमने मान लिया बच्चों बाई, क्या मान लिया बाई। तो केस वन क्या कह रहा है कि दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री हैं, और जब दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो x प्लस बाई का टोटल होना चाहिए 180 डिग्री, इक्वेशन 1। और केस सेकंड बोल रहा है कि जो बड़ा वाला है वो कितना छोटा है, कितना बड़ा है, एक्सीड्स वाली कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो या सेकंड ले लो, आपकी इच्छा है। तो x प्लस बाई इक्वल 180, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस बाई। पुट the value of x in इक्वेशन सेकंड में रख दोगे तो 180 माइनस बाई इज इक्वल टू 18, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 180 माइनस 2y इक्वल माइनस का 162, y इज इक्वल टू माइनस 162 अपॉन माइनस 2। आंसर आपका आ जाएगा 81। कितना आ गया, 81। किसी को कोई प्रॉब्लम? थोड़ा मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया है, मुझे उम्मीद है समझ में सबको आ गया होगा। वेरी गुड। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 81 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 81, देन दिस विल बी 99 डिग्री। x इक्वल कितना हो गया, 99 डिग्री। तो लार्जर एंगल हो गया आपका 99 डिग्री, कितना हो गया, और स्मॉलर एंगल हो जाएगा 81 डिग्री। दिस विल बी द आंसर। क्लियर बच्चों? गुड। अब ये आप तो देखो, हम इसमें क्या करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x, कितने रुपए, x, और चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपया बाई। केस 1 जरा देख के बताओ कितने किलोमीटर का चार्ज लग रहा है पहले केस में, 10, तो x फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, और 10 किलोमीटर का 10 बाई इज इक्वल टू 105। किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तो समझ में आ गया। अब दोबारा फिर फिक्स चार्ज लगेगा, और डिस्टेंस कितनी है अगली बार, 15 बाई, रुपए कितने बैठ रहे हैं, 155। ये हो गई इक्वेशन 2। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब देखो, ये तो फिक्स चार्ज हो गया और ये पर किलोमीटर का हो गया। 10 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो 1 किलोमीटर का बाई, तो 10 किलोमीटर का 10 बाई। फिक्स चार्ज x हो गया, 15 किलोमीटर चल रही है, हमारा केस सेकंड था, हमने दोनों केस के बेस पर दो चार्ज बना दिए, कोई दिक्कत? अब कोई पुराना काम, फ्रॉम इक्वेशन 1 याद है सबको, x प्लस 10 बाई इक्वल 105, तो x इक्वल 105 माइनस 10 बाई। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रखिएगा, तो 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई
इज इक्वल टू 155, तो क्या होगा 105 उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 105 उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 बाई इज इक्वल टू 155 माइनस 105। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? 5 बाई इक्वल हो जाएगा आपका 50, 5 बाई इक्वल 50, तो हम आगे कैसे निकालेंगे आपका 5 बाई इक्वल 50, तो बाई इक्वल 50 अपॉन 5, बाई इक्वल हो जाएगा 10। अब इसके बाद बाई इक्वल 10 हो गया, आगे क्या करते हैं? यस, पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन, किसी में भी लगा सकते हो 1 and 2, then you will put x plus 10 into 10 is equal to 105. Is there any problem? तो ये हो जाएगा x plus 100 is equal to 105, then x is equal to 105 minus 100, then x is equal to 5. x कितना निकला? 5 निकला। हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें देखो x क्या था हमारा? फिक्स्ड चार्ज। क्या था x? फिक्स्ड। तो फिक्स्ड चार्ज हमारा कितना निकल के आया? फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर रुपीस निकले 10, और कह रहा था 25 किलोमीटर के लिए, तो फेयर फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू x प्लस 25 बाई, तो x की जगह तो आप रख दीजिए 5 प्लस 25, और 10 रुपए के हिसाब से लग रहा है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255। किसी को भी प्रॉब्लम? समझ में आ गया क्वेश्चन? वैल्यूज आपको बोलनी होंगी। फ्रैक्शन हमेशा x अपॉन y की फॉर्म में होता है, जहां x को हमने न्यूमरेटर कंसीडर किया और y को डिनोमिनेटर। तो बहुत सिंपल, हमने कंसीडर कर दिया लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, न्यूमरेटर इक्वल x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, डिनोमिनेटर y। तो फ्रैक्शन हमारा हो गया डेफिनेटली, फ्रैक्शन इज इक्वल टू होगा x अपॉन y। केस 1, पहला केस कह रहा है कि अगर हम दोनों तरफ क्या ऐड कर दें बच्चों, तो कितना हो जाता है? वेरी गुड, 9 अपॉन 11। जब हम दोनों तरफ 2 को ऐड करते हैं तो 9 अपॉन 11 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11x प्लस 11 2 जा 22 बराबर 9y प्लस 9 2 जा 18, 11x माइनस 9y इधर ले आए, 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल माइनस का 4, दिस विल बी इक्वेशन 1। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अब सेकंड कंडीशन कह रहा है अगर हम दोनों तरफ कितना ऐड कर दें, ठीक है, तो ये केस सेकंड कह रहा है कि हम दोनों तरफ को 3 ऐड कर दें, यानी न्यूमरेटर x में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर y में भी 3 ऐड कर दें, तो कितना हो जाता है? ठीक है, तो हमने इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस 6 3 जा 18 बराबर 5y प्लस 15, 6x इधर ही रहा, 5y इधर लेके आए, माइनस का 5y, माइनस का 5y हो गया उधर जाके 15 माइनस 18, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल माइनस का 3, इक्वेशन 2। किसी को यहां तक प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 से किसी से भी x की वैल्यू निकाल लें। सपोज दैट इस बार हमारा मन कर रहा हम इक्वेशन 2 से निकालेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 6x माइनस 5y इक्वल माइनस का 3, देन 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3
देन x इज इक्वल टू 5/-3/6। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? जल्दी से आप, हाँ गुड, यहां तक का पहले नोट कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। किस में रखी? इक्वेशन 1 में। तो देखिए 11 इंटू 5/-3/6 माइनस 9y इक्वल -4। सॉल्यूशन होगा थोड़ा सा, कुछ नहीं है, 55/-33/6। 11 का 5 में मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, माइनस 9y इक्वल -4। क्या करेंगे इसके नीचे? कंसीडर 1, टेक एलसीएम 6, 55 है -33 माइनस 1 6 जा 6 6 9 जा 54 इक्वल -4। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? 55 में से 54 गए तो बचे बाई -33 इज इक्वल टू -6 इंटू 4, सॉरी -4 इंटू 6, -4 इंटू 6। तो फिर क्या होगा? बाई इज इक्वल टू -24 प्लस 33, बाई इक्वल -24, ये दोनों हो गए, ये प्लस के 33, तो बाई इक्वल हो गया आपका कितना आंसर आएगा? वेरी गुड, आंसर आपका आ गया 9। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब 9 आंसर आ गया। इस 9 की वैल्यूज को हम रखेंगे इक्वेशन 2 में या किसी में भी रख सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ही रख दे रहा हूं मैं क्योंकि मेरे सामने है अभी। 11x माइनस 9 इंटू 9 बराबर -4, 11x माइनस 81 बराबर -4, 11x बराबर -4 प्लस 81, 11x इज इक्वल टू 77, x इक्वल 77 अपॉन 11, x इक्वल 7। एनी प्रॉब्लम? अब x 7 निकला बाई 9 निकला, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन जो आंसर शीट में दिया होगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y था, यानी 7/9। मुझे उम्मीद है बच्चों आंसर यही होगा। क्वेश्चन 3 का ये 5th पार्ट था, ठीक है।